हेलो मोल है। आज हम लोग आ गए हैं नहीं और गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ हॉरर यूट्यूबर्स के इंसिडेंट वेलकम टू अनदर वीडियो मोर गैंग। गाइस हम यूट्यूबर के इंसिडेंट देखने वाले हैं आयुष मोड के साथ, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग हॉरर इंसिडेंट्स देखने वाले हैं, वो भी ऐसे यूट्यूबर्स के, पॉपुलर यूट्यूबर्स के। इन लोगों के साथ हॉरर इंसिडेंट हुआ है और अच्छी बात ये कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट एक बार हुआ है, तुम लोगों ने देखा भी था यार वो इंसिडेंट, वो टॉकिंग एंजेला वाली वीडियो में हुआ था। मैंने पहले भी बताया था, नोटिस किया था ना कि एंजेला की आंखों में भी कुछ दिखा था और मेरे साथ पीछे देखो अभी भी सोच के बहुत डर लगता है। मैंने उस वीडियो को रात को 3 बजे हमको टॉकिंग एंजेला वाली भी तो वीडियो देखनी है। अच्छा हम तो भूल ही गए थे। चलो पहले ये वाली देख रहे थे, उसके बाद अगली इसकी रिकॉर्ड किया था। मेरे साथ तो हुआ भाई, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आज देखते हैं बाकियों के साथ क्या हुआ था। अगर इंसान के साथ कौन सा थोड़ा बहुत डर गया गाइस। कुछ नहीं आगे वैसे ट्रिगर्ड इंसान के साथ हुआ था। अच्छा यार यहाँ पर दो यूट्यूबर्स दिख रहे हैं। ये क्या हो जाता है यार, ट्रिगर्ड इंसान के साथ क्या हुआ है, मैं देखने के लिए बहुत कि इनके ऐसे वीडियोस पे अच्छे व्यूज आने के बाद भी इन्होंने इन वीडियोस को बनाना ही बंद कर दिया। और एक कौन सी यूट्यूबर है वाई जो अपनी हर वीडियो एक भूत के साथ बनाती थी और इसके व्यूअर्स को इसकी भनक तक भी नहीं थी। भाई लोग बहुत हॉरिफाइंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना। वाओ भाई ट्रिगर्ड इंसान, दिल्ली के इस खतरनाक जगह जाना ट्रिगर्ड इंसान की और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी गलती साथ। ट्रिगर्ड इंसान अपनी फैमिली के साथ गया है यहाँ। ओके इंफॉर्मेशन भी साथ में हम हासिल करते जाते हैं। बात करके है जब ट्रिगर्ड इंसान अपनी बहन जीजू और अभिषेक के साथ मलचा महल गए थे। मलचा महल कोई जगह होगी, शायद हॉन्टेड जगह होगी मुझे लग रहा है, इसलिए वो यहाँ पर घूमने का। वैसे भी ट्रिगर्ड इंसान हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं ज़्यादातर। दिल्ली में एक जगह है जो हॉन्टेड जगह की वजह से मशहूर है। जब स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने गाइस, घोस्ट वाली वीडियोस पर बहुत व्यूज आ रहे थे, इसलिए इन चारों ने सोचा कि कोई घोस्ट वीडियो बनाते हैं। इसलिए वो बहुत गलत सोचा। अबे मतलब भाई क्यों सोचा भाई, अजीब बंदा है वो, तो अलग ही लेवल का बंदा है यार। वेली पर चले गए, जहाँ जाकर उन्हें एक पापा मिले जिन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा अंदर मत जाओ, रात हो रही है। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या? यार हर हॉरर स्टोरी में पापा क्यों आ जाते हैं, और वो भी मतलब यही तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार। थैंक यू यार आयुष मेरी बात रिपीट करने के लिए। चौकीदार वाले बाबा तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, से लैंटर्न लेके आते हैं, चलो अंदर में जाओ। बात तो सही है, अंदर भूत है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो बाबा ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ही अंदर से कुछ लाशों को बाहर निकाला है। बाकी भाई अभी लाशें बोल दिया भाई, अब तो भाग जा यार। ये बाबा ही मुझे गाइस कुछ भूत लग रहा है यार तुम लोग भाग जाओ। ये ट्रिगर्ड इंसान भाग जाओ, इसने लाशें निकाल लिया, कुछ तो है अंदर, या तो यही भूत है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ट्रिगर्ड इंसान रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब होने के बाद निश्चय ने रिकॉर्डिंग रोकी और दोबारा चालू करके अंदर जाने लगे कार से। निश्चय के जीजू कार चला रहे थे, जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी निश्चय को पेड़ से गिरकर उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखता है। क्या था, अंदर आ गया होगा। अरे ये बहुत डरावना जल्द कर दिया यार, क्या आया है पेड़ के नीचे से और गायब हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने जीजू से पूछते हैं कि आपने कुछ देखा क्या, तो वो भी यही सेम चीज कहते हैं। ये हाँ भाई देखा ही होगा, सबने देखा होगा यार, अजीब ही बंदा है ये सब कर निश्चय बहुत घबरा जाता है और गाड़ी वापस मोड़ लेता है। इतने में वही एक आंख वाले बाबा बैरिकेड से उनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर रहे थे।
बाहर निकल गए। पर उन्होंने बाबा से पूछा कि रास्ता क्यों बंद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी, और वो चले गए। इसके बाद इन चारों तो मुझे उन पर ही शक हो रहा है गाइस। ने ठेले वाले से बात की और ये सारी चीज वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ठेले वाले ने भी कहा कि ये जगह सही नहीं है। इसके बाद वो लोग आ गए और फुटेज चेक करने लगे तो उन्हें आधी फुटेज ही नहीं मिली, ना उन्होंने उसे ओहो, अब डरावना होते जा रहा है। डिलीट की थी। निश्चय ने कहा कि उन्होंने अच्छे से चेक करके रिकॉर्ड भी की थी। इसके बाद वो और ज्यादा डर गए। उसके बाद से वो उस जगह कभी नहीं गए, क्योंकि अगर वो बाबा गेट बंद कर दिया था बैरिकेड से तो पता नहीं उनका अंदर क्या होता। सही है, और अगर बाबा अगर रोक लेते तो वो तो ऐसे लाश से निकाल सच्चाई या वहम, सोचो आप खेल रहे हो और तभी आपके खुद के साथ कोई भूतिया हरकत हो जाए तो। अच्छा देखिए भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? इस यूट्यूबर का यार नाम क्या था, मैं थोड़ा भूल गया यार। आप कमेंट्स में बताओ जल्दी से, अभी शाउट आउट भी दूंगा। आपने पिछले वाले वीडियो में कोई कमेंट क्यों नहीं किया यार? आजिक मोर ओपी तक नहीं लिख सकते हैं। और ब्लू हार्ट, चलो ब्लू हार्ट तो स्पैम कर दो यार। चलो इसका तो नाम बताओ कम से कम। ये कौन है, ये कौन है? क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या है? जब पर क्यों दे रहे हो यार मेरे को? भी बड़ा खराब है यार। और ऐसा कुछ हुआ तो आप और कैरी मिनाटी बिल्कुल एक जैसे हो। ये भाई साहब डरावनी गेम आउटलास्ट लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और अचानक उनके पीछे एम गिर गया। अजय इस हादसे से इतना डर गए कि गेम छोड़ उस भूत से बात करने बैठ गए। अगर तू जहाँ पर भी है, जैसे भी है, वहीं रह प्लीज। और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो वो वापस गेम खेलने लगे। अब ये कैरी का बस वहम था या उनका घर हॉन्टेड था, इस सच्चाई का पता आज तक नहीं लग पाया। पर अपने ही घर को तो ट्रिगर्ड इंसान हॉन्टेड घोषित कर बैठे हैं। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ भूत वाले इक्विपमेंट लेकर नया घर लिया हॉन्टेड, लेकिन एंड में वो एक प्रैंक निकला। नंबर 7, 3 AM वीडियो कॉल। रात के 3 बजे मिथपैट भाई साहब का मन ब्लॉगिंग करने की जाग उठा। ब्लॉग की शुरुआत में ही अपने डोलों को शो ऑफ करते वक्त अचानक से पीछे का पीसी शुरू हुआ जिस पर लिखा था लॉलीपॉप। मिथपैट जैसे ही पीसी पर बैठे वैसे एप्लीकेशन शुरू हो गया। फिर मिथपैट ने उसमें अपना नाम लॉगिन किया और अचानक से 3 विंडो ओपन हुई जिसमें 3 लोग दिख रहे थे। अब मिथपैट ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये 4 लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक से एक लड़की के पीछे कोई तो आता है और उस लड़की की स्क्रीन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर से दूसरे लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। अब मिथपैट और दूसरी लड़की डर जाते हैं। अब किसका नंबर होगा ये मिथपैट के पीछे कोई आता है और सडनली ये व्लॉग बंद हो जाता है। देखो अगर इस व्लॉग में मिथपैट के बदले कोई और होता तो फैक्ट भाई एक बार मान भी लेता कि शायद ये रियल है, पर मिथपैट जैसे प्रैंक करने वाले यूट्यूबर के साथ ऐसा हो जाए। अरे यार ये क्या हुआ, नेट क्यों चले गया? अच्छा खासा चल रहा था यार, सही तो है नेट। अरे चार्जिंग इतनी कम है गाइस। वीडियो हम देख तो यार, तो इस पर यकीन करना बैल बुद्धि होगी और ऊपर से वो एडिट। फ्रैंको टीवी। बे यार मत करो यार, परेशान मत करो, वीडियो बनाने दो यार, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे यार। 1 सेकेंड। फ्रैंको एक इन्वेस्टिगेटर है जिनका यूट्यूब पर ही एक चैनल है जो अजीबोगरीब जगह पर जाकर उन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने के नॉर्मल लोगों। अबे यार, जिनका यूट्यूब पर ही एक चैनल है जो अजीबोगरीब जगह पर जाकर उन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है जिनको इन्वेस्टिगेट करने की नॉर्मल लोगों की हिम्मत नहीं होती। और ऐसा ही इंसिडेंट था पेरू का एक कब्रिस्तान में जिसमें लोगों को बहुत डराया हुआ था, जिसके लोगों में चर्चा भी हो रही थी। और इसी बात का पता लगाने के लिए फ्रैंक वहाँ पर जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो चीज बहुत अलग करते हैं जो अच्छी साबित नहीं होती। वो आधी रात का टाइम सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसा लगा कि इस टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती है और कोई नॉर्मल इंसान इस टाइम किसी अपने की कब्र पर नहीं आएगा, तो बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सिमेट्री पर पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक वेट।
रोशनी के बाद वो कुछ देर तक वेट करते हैं और इतने में उन्हें एक कैंडल ले जाता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसके जाने के बाद तभी फ्रैंक उसका पीछा करने का सोचते हैं और उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है और फ्रैंक उसे हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसके लिए वो अपना नाइट विजन कैमरा भी ऑन करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन अचानक से फ्रैंक को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने पर फ्रैंक शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस रोशनी के चारों तरफ कुछ लोग थे जो किसी तरह का कोई पूजा पाठ कर रहे थे और जोर से अजीब मंत्र को पढ़ रहे थे। और इस काम को वो काफी देर तक करते रहते हैं और ये सब फ्रैंक शांत होकर देख रहे थे और उनके जाने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो 4 आदमी थे जिनके जाने के आधे घंटे बाद फ्रैंक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे थे, और जो देखते हैं वो देख के उनके होश उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ जादुई चीज पड़ी हुई थी जिनका जादू टोना करने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे स्टार और वुडू जैसी डॉल, जिसका किसी को काबू करने या किसी पर जादू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ्रैंक सोचते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं है जिसकी ये पूजा कर रहे थे, तो वो अपना गैजेट निकाल कर उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है, और जब वो आवाज की तरफ बढ़ते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी धड़कन उठ जाती है। उन्हें एक खबर के पीछे कोई दिखता है, जिसे देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो गायब भी हो जाता है और वो चारों तरफ उसे चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उन्हें दूर कुछ बहुत खौफनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। इसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बंद करके जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है। आखिर था कौन? गाइस उसके चैनल से मैंने खौफनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। इसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बंद करके जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है। वैसे आपके हिसाब से वो कपड़ों में आखिर था कौन? गाइस उसके चैनल से मैंने रियल फुटेज निकाली है अभी, ये देखो, ये देखो, और सच में वहां पे है क्या, देखते हैं। है, लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा? वो हिल रहा है, हिला, हो गया। ओह माय गॉड, मेरे को उसको सब है। अच्छा, saw something peeking out at me right over here. Yes. Bye. Bye bye. होला? ये देखो देखो, दोबारा से देखो, है, देखो देखो देखो, हिल रहा है, कोई है ना, सच में था यार। बंद होगी, देखो दोबारा। ओके, अभी एल्विश भाई का, चलो देखिए एल्विश भाई ने कौन सा सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई। राव साहब का खौफ मजाक पड़ गया भारी। ये आपने कई बार बोला होगा, लेकिन इसका असल खौफ एल्विश महसूस कर चुके हैं और ये भूतिया अनुभव सबको एल्विश भाई ने उसका पूरा ब्लॉग ही अपलोड कर दिया। यहाँ एल्विश और उनके दोस्त एक फ्लैट पे जाते हैं और प्रैंक करने के चक्कर में एल्विश पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट्स बंद हुई सब चिल्लाने लगे। अब उनकी ओवर एक्टिंग के चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी खौफ में बदल गई। मतलब वन लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई। निकलोगे निकलोगे निकलो, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। उन्होंने कहा दिखा, मेरे को तो ऐसा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिखा है पीछे, बहुत गलत सीन हुआ इस सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और शायद इनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहाँ एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। कम बप्पू, कब दिखा भूत ऐसा पकड़ो। ये तो गाइस भूत पकड़ा गया। ओ बे ये कौन है? इसको देख के मैं डरी। ये ढंगने के लिए नहीं है, फनी है।
कि आपको भी पता न चले कि भूत पकड़ा गया है। और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है। इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था। मगर उनमें से एक ने अचानक झाड़ियों में हिलती परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी वही होनी चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाज नहीं आए। थोड़ा सा तो मजा लेने तो मेरे को। और पार्ट 1 खत्म हो गया। ऐसा ही भूतिया माहौल पार्ट 2 में भी जारी रहा। मगर जब दिलराज भाई इस वीडियो की सच्चाई बताने लगे तब पता चला कि मस्ती मजाक करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट 1 के 17 मिनट 55 सेकंड पर भूत साफ नजर आ रहा है। आप चाहे परछाई दिख रही है, मगर सच्चाई का क्या? ये भाई साहब वैसे अपने चैनल पे कई भूतों के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज भूत से मिलते हैं और अंत में उन्हें टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं? ये तो मेरे को फेक लग रहा है। दिलराज भाई वीडियो के लिए ना ये सब उल्टी सीधी हरकतें करे हुए हैं। नंबर 2, तनीषा। तनीषा एक टाइम पर काफी फेमस यूट्यूबर थी, जिनके चैनल पर अब 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यूट्यूब पर इतने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती थी। लेकिन इनके साथ लिटरली एक भूत रह रहा था, जिसके बारे में इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया है। इस चीज के बारे में उनके सारे फैमिली मेंबर्स को पता था, लेकिन उनके इस बात पर उनका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबको यकीन करना पड़ गया कि कुछ तो जरूर है। एक रात तनीषा अकेली लेटी हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो टिकटॉक रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। और जैसे ही उन्होंने टिकटॉक रिकॉर्ड की और उसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सनग्लासेस में किसी छोटे बच्चों की शैडो थी। और ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस बार उनको सबूत भी मिल गया था, जिसे आप क्लियरली इस क्लिप में देख सकते हो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर है तो सही। देखो ये तो पीछे गेट का शैडो है और इसके साथ में ये बच्चे का शैडो मिक्स हो रहा है तो सही यार। करीमा's गुड लाइफ ये बहुत ही फेमस फैमिली यूट्यूबर है, जिनके यूट्यूब पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो ब्लॉग्स, फैशन और काफी अलग अलग तरह का कंटेंट यूट्यूब पर डालती है। लेकिन एक बार वो सावधान इंडिया के सेट्स पर शूटिंग के लिए गई थी, जो शायद उनके लाइफ का सबसे खौफनाक शूट था। ये घटना शुरू होती है एक सावधान इंडिया के शूट से, जो जयपुर की एक पुरानी हवेली में होने वाला था। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस एपिसोड का नाम ही हॉन्टेड मेंशन था। ले भाई, अबे यार क्यों हो जाता है ये बात? अबे नेट ही चली गया गाइस, थोड़ी देर रुको मैं आप हॉन्टेड मेंशन था। तो आप सोच सकते हो उस एपिसोड में क्या ही होगा। ये हवेली दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ जाकर जो चीजें उनके साथ हुई थी उन्हें वो बयां ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। एक रात 11 बज रहे थे और 2 घंटे बाद ही शूट था, तो उन्होंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, थकान कम हो जाएगी। और उन्होंने बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके शावर का पानी बंद हो गया और उसमें से अजीब आवाज भी आने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो तैयार होकर जब रिसेप्शन पर कंप्लेन करने गई तो वहाँ कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। तो करीमा ने उसका पीछा किया तो उसे देख वो पानी के टैंक के पास कुछ काम करवा रहा था। लेकिन इसके बाद जो करीमा ने देखा उससे वो शॉक हो गई, क्योंकि उसमें काली बिल्ली मरी हुई थी। इतने में याद आ गया कि शूट भी रेडी हो गया, तो वो शूट करने हवेली की तरफ चली गई। वो होटल से 15 मिनट दूरी पर था। शूट खत्म होते ही करीमा रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई, जो काफी बड़ा था, और वो अकेली थी। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई थी और जैसे ही उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो गया और वो जोर जोर से गेट खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में ही पीछे से ऐसे लगा कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो बेड के नीचे कुछ चमकदार दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उनकी जीभ निकल गई, क्योंकि वहाँ एक काली बिल्ली थी जो चूहा खा रही थी और वो बाहर की तरफ भागने लगी। इतने में ही अचानक वो गेट भी खुल गया और वो बिल्ली बाहर चली गई। इस सदमे से करीमा पूरे शूट पर सहमी रही और उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। ये बहुत अजीब कोइंसिडेंस है। काली बिल्ली पहले छत पे दिखी, फिर घर पे दिखी, फिर गेट भी खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई। गाइस ये इंसिडेंट भी काफी मजेदार थे। तुम लोग बताना कि तुम लोग और कौन सी नेक्स्ट वीडियो पे चाहते हो कि मैं रिएक्ट करूं, और तुम लोग अगर मेरा इंसिडेंट देखना चाहते हो जो सच में रियल था भाई रात के 3 बजे, तो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके एंजॉय करो। तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं वीडियोस में। टिल देन बाय बाय यार। लाइक करो यार, और हमारी वीडियो भी यही तक गाइस, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।